हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कर्व क्या दिया हुआ, एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कर्व है, कट एट राइट एंगल, टच ईच अदर, कट एट एंगल π/3 और कट एन एंगल π/4, यानी कि किस एंगल पर कट कर रहा है, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि दो वो कर्व दिया हुआ, दो कर्व को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है ना, स्लोप आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट कर्व को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कर्व को करते हैं। तो फर्स्ट कर्व को जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट कर्व क्या है, x के पावर q है और माइनस है 3x बाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके क्या कर देना है, dy/dx निकालना है। तो dx के पावर कितना है, q बाई dx और माइनस यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x और बाई के पावर 2 और बाई कितना है dx और प्लस कितना है d2/dx इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1, तो डायरेक्ट कर लेते हैं 3x के पावर 2 और माइनस 3, इसको u इंटू v में हम लोग तोड़ेंगे, तो u का मल्टीप्लाई और बाई के पावर 2 यानी बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा और यहाँ से dy/dx प्लस u का मल्टीप्लाई v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v का मल्टीप्लाई करते हैं बाई के पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dx/dx हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होगा, है ना। यहाँ से हमको dy/dx निकालना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा 3x के पावर 2 और माइनस आपका है 3, यहाँ पर कितना x बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई और यहाँ से कितना होगा dy/dx प्लस बाई के पावर 2 x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। अब यहाँ से करते हैं यानी 3x के पावर 2 और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6xy है ना, इंटू dy/dx और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 3 बाई के पावर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करते हैं क्या, सबको उधर भेज देते हैं, यानी कि -6x बाई और dy/dx और इसको उधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा प्लस में, यानी कितना होगा 3 बाई के पावर 2 और ये माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग -6x बाई इंटू dy/dx, यहाँ से हम माइनस कॉमा ले लेते हैं, है ना, तो -3 कॉमा ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हमको dy/dx का वैल्यू निकालते हैं, तो dy/dx का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कितना हो जाएगा -3 और x स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर बाई यहाँ पर कितना हो गया -6x बाई, ठीक है। यहाँ से कट रहा है यानी कह सकते हो कि dy/dx कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर और यहाँ से 2x बाई, इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ m1। फर्स्ट कर्व से निकला है तो स्लोप ऑफ m1 हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड कर्व कहाँ पर, देखिए सेकेंड कर्व आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं सेकेंड कर्व, है ना। यहाँ से आपका हो गया सेकेंड कर्व। सेकेंड कर्व कितना है 3x के पावर 2 बाई और माइनस बाई के पावर q और माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हमको निकालना है dy/dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और dx स्क्वायर बाई
बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, और माइनस डी बाई के पावर क्यू बाई डी बाई इंटू डी बाई डी एक्स। और यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ से अब देखेंगे क्या, यानी कि 3 को बाहर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई का डिफरेंशिएशन और बाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे पावर का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 3 बाई के पावर 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। चलिए अब यहाँ से करेंगे क्या, यानी आपका हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से कितना है वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और माइनस आपका है 3, यहाँ से कितना होगा 3 बाई के पावर 2 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 3x के पावर 2 और डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x बाई हो जाएगा, और माइनस आपका है 3 बाई के पावर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई डी एक्स यहाँ है, तो दोनों में से हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ है और यहाँ है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 3x के पावर 2 और माइनस आपका हो जाएगा 3 बाई के पावर 2 और ये चला जाएगा उधर, माइनस 6x बाई होगी। अब यहाँ से हमको डी वाई डी एक्स निकाल लेना है ना। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, देखिए क्या आता है सेकेंड कर्व से। सेकेंड कर्व से अगर हम डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आपका है माइनस 6x बाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ से हम 3 कॉमन भी ले लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर। अब ये कट रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस 2x बाई और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो सेकेंड कर्व से निकाले हो तो इसको हम मान लेते हैं सेकेंड यानी कि m2, है ना। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब दो लाइन आपस में यहाँ पर लगा देते हैं, चलिए देखिए तो m1 गुने m2 इक्वल टू -1 आता है कि नहीं। अगर -1 आ जाएगा तो समझेंगे क्या कि दोनों कर्व आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहला स्लोप दिया हुआ है। देखिए पहला स्लोप कितना है, एक्स स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना 2x बाई है। दूसरा स्लोप आपका कितना है, -2x बाई है, और कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है इक्वल टू -1। तो देखिए ये से आपका ये कट गया और ये से कट गया, ये यहाँ पर कितना है, ये आपका कट गया, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी कि -1 आ गया ना। तो दोनों जो आपस में क्या कर रहा है, कौन सा है, कट एट राइट एंगल, यानी क्या हो गया ये कट एट राइट एंगल, है ना, कट एट राइट एंगल, राइट एंगल। ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन हम सारा सॉल्व करते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।